कहानी ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो अपने खेत में कड़ी मेहनत करके फसल उगाता था और जो भी मेहनत का पैसा कमाता उससे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता था। एक दिन राम जंगल से गुजर रहा था कि उसे रास्ते में एक चमकती हुई थैली मिली। उसने थैली उठाई और उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। राम को थोड़ी देर के लिए लगा कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। लेकिन फिर उसने सोचा, ये सिक्के मेरे नहीं हैं। किसी न किसी ने अपनी मेहनत से इन्हें कमाया होगा और खो दिया होगा। मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। राम ने थैली लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का निश्चय किया। उसने मुखिया से कहा कि मुझे रास्ते में ये थैली मिली है और मैं इसे असली मालिक को लौटाना चाहता हूँ। मुखिया ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे धन्यवाद दिया और गांव में घोषणा कर दी कि जिसने भी सोने की थैली खोई है वह राम से संपर्क करे। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया और उसने बताया कि वह थैली उसकी है। उसने खो जाने पर बहुत दुखी महसूस किया था। व्यापारी ने अपनी थैली वापस पाकर राम का आभार जताया और उसे इनाम देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन राम ने इनाम लेने से मना कर मुझे दिया किसी और इनाम की कहा, जरूरत नहीं है। मेरा कर्तव्य था कि मैं ईमानदारी दिखाऊं। राम की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी सच्चाई और उसके अच्छे चरित्र की तारीफ करने लगे। गांव के मुखिया ने राम की सच्चाई और कर्तव्यपरायणता से प्रभावित होकर उसे गांव की सभा का सदस्य बना दिया। अब राम गांव के फैसलों में भी भाग लेने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास का एकमात्र तालाब सूखने लगा था और इससे गांव के लोग और खेत दोनों प्रभावित हो रहे थे। तालाब के पानी के बिना फसल उगाना मुश्किल हो गया था और लोग पानी के लिए तरसने लगे थे। इस संकट से निपटने के लिए गांव के सभी लोग परेशान थे। मुखिया ने एक सभा बुलाई और सबके सामने ये समस्या रखी। सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन किसी की भी योजना कारगर नहीं लग रही थी। तब राम ने एक सुझाव दिया। हम सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी। अगर हम गांव के सभी लोग तालाब की सफाई करेंगे और आसपास के नालों को तालाब से जोड़ देंगे तो बरसात का पानी तालाब में इकट्ठा हो सकेगा। राम का सुझाव सभी को पसंद आया। उसने सभी गांव वालों को संगठित किया और खुद भी कड़ी मेहनत की। गांव के सभी लोगों ने मिलकर तालाब की सफाई की और नालों को तालाब से जोड़ दिया। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। राम की सुझाई योजना सफल रही और गांव के लोगों को पानी की कमी से राहत मिली। सभी ने राम का धन्यवाद किया और उसकी प्रशंसा की। राम की ईमानदारी, मेहनत और गांव के प्रति उसका समर्पण देखकर मुखिया ने उसे गांव का सहायक बना दिया। राम की मेहनत और उसके नेतृत्व में गांव में खुशहाली लौट आई। अब सभी लोग राम की बात को बहुत मानते थे और उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे। राम का स्वभाव भी ऐसा था कि वह किसी भी इंसान की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना के कारण गांव के लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे।